हेलो एवरीवन, राम राम जी। मैं नवीन अम्बावता। तो ये व्लॉग मैं अपनी जो मेरा चैनल है दीवान नवीन अम्बावता उस पर डालने वाला हूँ, क्योंकि अब डेली अपना जैसे इवेंट वगैरह में जाना होता है और भी जगह जाते हैं, तो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं। और जैसे अपना पॉडकास्ट तो चल ही रहा है, और एक अब हम फैशन शो लेके आ रहे हैं अपना टीवी पे, और एक रियलिटी शो। तो सबसे पहले तो अब उसी पे काम कर रहे हैं डेली, कभी कहीं मीटिंग होती रहती है। तो वो चीज़ें मैं अपने ब्लॉग में दिखाता रहूँगा आप लोगों को। उसमें क्या आप लोगों को ना अपडेट आती रहेगी कि भाई कब शो आने वाला है हमारा, कब प्रोजेक्ट होने वाले हैं सारे। बहुत सारे प्रोजेक्ट है, धीरे धीरे आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वैसे तो क्यों टॉपिक छेड़े, मैं काफ़ी सालों से चीज़ें करता आ रहा हूँ, आज से नहीं। जैसे ज़्यादातर लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसरों से शो वगैरह ये करते आ रहे हैं। टीवी शो भी मैंने 2 किए हुए हैं पार्टिसिपेट। तो एक तो ये उजाला जी भी आ रहा है यहाँ, रोशनी अलग लग रही है थोड़ी, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब सही आ रहा होगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव है कि मैं किसी को ना जवाब नहीं देना चाहता, बस ये कि अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। ना मैं किसी की बुराई करना चाहता, क्योंकि यार एक ही लाइफ मिली है, इसमें अपने खुशी खुशी रहो। वरना देखो, करने को तो मैं बहुत बड़े परिवार से हूँ, बहुत अच्छे घर से हूँ। चीज़ें करने को हम गलत कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। जो हमारे माँ बाप का नाम है 2 मिनट में मिट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को बढ़ाने की, इन चीज़ों को मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग आए अपनी लाइफ में ना, धोखा ही दे के गए है। वरना 2-3 साल तो मेरे ऐसे ही चले गए। बंदे खुद जुड़ते हैं, मेन चीज़ है कि लोग खुद आते हैं कि भाई आप हमारे साथ जुड़ जाओ, और फिर बाद में यही चीज़ें करते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया। क्यों किसी को वो करना यार, तुम लोग। मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ चीज़ें कर चुका हूँ जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एहसान ही नहीं है किसी को। किसी के साथ लॉकडाउन में खड़ा रहा था, किसी की वहाँ पे हेल्प कर रहे थे, किसी के लिए मुंबई तक चला गया। मुंबई बहुत अपनी ज़िंदगी के 2.5-3 साल ख़राब कर लिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कोई आता है कि भाई मेरे साथ जुड़ जाओ चैनल पे, उसके साथ भी कोई। फिर बहुत सारी चीज़ों में हमें नुकसान हुआ है मुझे, लेकिन आज भी मैं अपने दम पे खड़ा हूँ, अपने स्टैंड रखता हूँ। टीवी शो लेके आ रहे भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआ से। फिर कोई आता है कि भाई, मैंने फिर उसके बाद क्या पॉडकास्ट वगैरह चालू कर दिया था। पॉडकास्ट चालू करने के बाद लोग जुड़ते गए, काफ़िला बनता गया। जिम वगैरह तो कर ही रहे थे। अगर मैं उस टाइम से जिम कर रहा होता तो आज बहुत अच्छे लेवल पे, बॉडी बिल्डिंग के लेवल पे बहुत अच्छी बॉडी बना ली होती। वो भी मेरे 2.5-3 साल जो मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी गए, उसमें पैसा मेरा 10-12 लाख का नुकसान हुआ उन चीज़ों में। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और भी बहुत सारी गलती हुई हैं भाई। मैं तो ये बोलना चाहूँगा, किसी से ना अब उम्मीद मत रखो। तो किसी की ज़मानत दे के आ रहे हैं, खुद लोग हमसे जुड़ते हैं कि भाई हमारे साथ काम कर लो, ये कर लो। हमारी तो भाई ज़िंदगी चल ही रही है, अपना किराया भाड़ा आ रहा है भगवान की दुआ से, छोटा मोटा काम है सरकारी, सबको पता है ऑलरेडी, बहुत लोगों को पता भी है। तो भैया जो भी है, भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है। तो फैशन शो निकाला, फैशन शो भी बढ़िया गया अपना। अब टीवी शो निकाल रहे हैं, और एजेंसी चल रही है, अपना पॉडकास्ट चैनल चल रहा है। तो आगे बढ़ने के, मैंने थिएटर भी किया था 2021 में, लॉकडाउन से पहले भी किया था, लॉकडाउन के बाद भी किया था कुछ टाइम। अच्छे लोगों से है रिलेशन है, अच्छे लोगों से उठा बैठ है, मुंबई तक के, जो मुंबई में भी बैठे काफ़ी भाई हैं जो बैठे हुए हैं। एक टाइम पे वो भी खोलेंगे पत्ते, जब वो टाइम आएगा वो भी चीज़ें दिखाएंगे आपको। अभी टाइम लग रहा है, कुछ दिखाना पड़ता है भाई, समाज को ना दिखाना पड़ता है कि आप अपने इतने साल देने के बाद आपने समाज को क्या दिखाया। तो वो दिखाएंगे, रुक जाओ, थोड़े से पत्ते खुलने वाले हैं।
ये मैंने अब व्लॉग चैनल अपना चालू दोबारा कर रहे हैं। 1 महीने पहले मेरी जो रिसेंट की वीडियो थी 1 महीना हो चुका है उसको। तो भाई मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा समृद्ध हूँ। मुझे किसी से ना फ्रॉड करना, ना किसी का नुकसान करना, ना किसी के साथ गलत करना। ऐसे ऐसे लोगों के साथ अच्छा कर रखा है। बंदा किसी को पीट के आ रहा है, उसके साथ थाने जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। कोई बंदा डॉक्टर की दुकान पे पड़ा है, उसको उठा के डॉक्टर के लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पैसा धेला हर चीज़ से मदद की हुई है अपने यार दोस्तों में। अपने जो भी लोग जुड़ते हैं ना, मैं कर देता हूँ भाई। मैं अपना 100% दे देता हूँ। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं लोगों के लिए खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन आज मुझे अफसोस होता है कि मैंने कि यार क्यों करा। मैं अपने लिए कर लेता ना वो सारी चीज़ें। मैं बहुत बड़ी गाड़ी लेने वाला था। मैंने ये गाड़ी भी जिम वगैरह के लिए ली है। लेकिन अब जो दो देखते होंगे ना कि यार देखो मेरे पास छोटी गाड़ी, चलो ठीक है, और भी हमारे पास गाड़ी और भी हैं 2-3 गाड़ी। तो मैं कोई बहुत बड़ी गाड़ी लेता अपने दम पे, लेकिन ये गाड़ी मैंने किसी और पर्पज़ से ले ली थी। आज मैं अफसोस करता हूँ। चलो एक दो साल में बहुत बड़ी गाड़ी ले लेंगे अपने दम पे। अभी घर भी बन रहा है, काम भी चल रहा है, सब कुछ हमारा क्या जॉइंट फैमिली में होती है सारी चीज़ें। हम औरों की तरह ये नहीं कि ज़्यादा दिखावा करना, ये करना अपना। सब लोग देखते होंगे कि भाई ये छोटी गाड़ी में चलता है तो इसके पास पैसे नहीं है। नहीं भाई, अभी मैं उन चीज़ों को ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता। बहुत भगवान ने दे रखी है। हमारी मम्मी के पास ही रहता है सारा अमाउंट। तो सारी चीज़ें हमारे भाइयों की फैमिली का एक साथ ही रहता है। बस अपना खर्चा देखते हैं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव स्ट्रगल, अभी मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। डीपली बातें मैं बता नहीं सकता क्योंकि बहुत लोग फ्रॉड करके गए हैं, धोखा दे के गए हैं। यार दोस्त बहुत आरे प्यारे बहुत लोग आते हैं। देखो हम भी किसी से जुड़ते हैं। हर कोई इंसान अपना मतलब देखता है। सबका यही चल रहा है आजकल, सब ना अपना मतलब देखते हैं। लेकिन मतलब निकालो एक लिमिट तक। हम भी किसी से जुड़ रहे हैं, हम भी, लेकिन हम क्या एक मेंटेन करके चलते चीज़ों को बराबर कि भाई हम कुछ काम कर रहे हैं, उसमें अगर 10 रुपये हम कमा रहे हैं तो भाई 5 रुपये तुम्हारे, 5 मेरे हैं। मेरे जितने भी यार दोस्त हैं, जो मेरे दूर दूर के यार दोस्त हैं, आज मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ तो भाई लिखत में ले लो, या एक जुबान होती है ना जो एक मैंने, आप देखते भी होगे, खानदानी लोगों के साथ बैठना उठना होगा तो वो भाई किसी को धोखा नहीं देंगे। तो भाई हम वही है, खानदानी लोगों की वजह से हम जैसे अपने परिवार की वजह से चुप बैठते हैं, वरना भाई सेकंड लगते हैं यार। एक फ़ोन करूँगा भाई फलाने के साथ ये कर दो वो कर दो। बहुत सारे यार हर चीज़ से स्ट्रॉन्ग है हम, रिश्तेदार यार दोस्त बहुत बड़ा सर्कल है। हम अच्छे इंसानों के साथ भी बैठते हैं, बुरे इंसानों के साथ भी बैठते हैं, सेलिब्रिटी लोगों के साथ भी बैठते हैं और नॉर्मल इंसानों के साथ भी बैठते हैं। भाई मेरे आज भी वो दोस्त है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े हुए हैं, आज भी मेरी, वरना सोशल मीडिया पे कोई भी ये बोल दे कि भाई तुम तो घमंडी हो, तुम तो ये हो। मेरे साथ जो स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं ना, उनसे भी मेरी याद घर जैसी बात है। मैं उनकी शादी ब्याह सब जगह जाता हूँ। मैं कोई वो नहीं हूँ इन्फ्लुएंसर या कोई सेलिब्रिटी, लेकिन हाँ सर्कल ऐसा बन चुका है कि अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत होती जाती है। खुद ही इंसान का व्यवहार लोगों से जोड़ता है। तुम घमंड में कि भाई मैं ये कर दूंगा, तुम चुगली मत किया करो किसी की। सबसे मेन चीज़ है आप लोग ना, और मैं गुजर हूँ भाई। देखो अगर मैं चमार होता, मैं नीची बिरादरी का होता, मैं उस पर भी प्राउड फील करता। मैं जाट होता, यादव होता, या कोई भी अदर कास्ट से होता, मैं वाल्मीकि होता, हरिजन होता, तो मैं ना उस चीज़ पे भी बहुत प्राउड फील करता। मैं बोलने लग जाऊं कि भाई मैं तो जाट हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो ये हूँ। ये मत बोला करो कि भाई मैं गुजर हूँ, मैं ये हूँ। भाई जिस भी कास्ट में आप पैदा हुए हो ना, वही रहो जो इंसान। खैर ये मैं मानता नहीं हूँ, इंसान अच्छा होना चाहिए। मैं तो जात बिरादरी वैसे मानता नहीं हूँ। मेरी हर इंसान से बात है, हर बिरादरी का आदमी, मैं हर इंसान की, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, चाहे, मैं भाई झूठा तो मैं खैर किसी का खाता नहीं हूँ, जो बात है। हाँ ये कि रिस्पेक्ट बिल्कुल करता हूँ, जैसे आपस में होना चाहिए व्यवहार। तो भाई ये कुछ नहीं जाना भाई, जीरो एक सुई तक भी लेके नहीं जा पाओगे। आपस में प्यार बना के रखो, भाईचारा बना के रखो। मैं तो लोगों को बताता हूँ भाई किसी से झगड़ा मत करो,
किसी के साथ गलत मत करो, धोखा मत दो किसी को। वही है, क्या कर सकते हैं भाई। लोगों की ना मेंटलिटी उस हिसाब की हो सकती है कि भाई हो चुकी है कि ये बंदा आगे जा रहा है। मेरे गांव समाज के भी कुछ लोग हैं जो भाई सामने तो भाई किसी की औकात नहीं है कि भाई सामने आके बोल दे कि भाई नवीन युवा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है बक्कल तार देगा, पीट पाट देगा या कुछ और भी चीज़ें कर देगा। तो ये भाई सामने तो किसी की इतनी आज तक हिम्मत हुई ना हो, चाहे वो कहीं का भी है, किसी भी गांव समाज को, हमारे खुद के गांव का है, कोई कहीं का भी है, वह चीज़ है। तो मैं गया हूँ कि पर पीठ पीछे देखो, सामने बोल दो भाई कि भाई मुझे तुमसे ये दिक्कत है, तुम आगे जा रही हो तो मुझे ये जलन हो रही है। तो जो भी बोलो सामने बोलो, हम तुम्हारी ना बुराई करते ना तुम्हारे लिए कुछ बोलते। तुम अपने घर हो, हम अपने घर है भाई, हम अपने घर बहुत समृद्ध है, अच्छे बढ़िया, अपना खाना पीना बढ़िया चल रहा है, रोजी रोटी, चटनी तो रोटी खा रहे बढ़िया, दाल रोटी बढ़िया चल रही है। ये समझ लो सही सलामत बैठे हैं, ठीक है। और अपने गाड़ी में बैठे बढ़िया, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, कोई भी है, रोल्स रॉयस में भी बैठ जाएंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये कि इंसान अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, खानदानी विचार होने चाहिए, परवरिश ऐसी रखो जिसमें आपके माँ बाप का नाम खराब ना हो। मेरा ये मानना है। सोशल मीडिया पे दुनिया भर के फेमस भी हैं और भी हैं, किसी के 50,000 है, किसी के 50 लाख है, किसी के 50 मिलियन भी है। इंसान वो भी है, जाएंगे वो भी, किसी की वैल्यू किस हिसाब से है। भाई 8 अरब की जनसंख्या है, कितना कितना अपने आप को वो कर लोगे कि भाई फेमस। कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी शक्ल देख के बोल देंगे भाई मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, कितने फेमस हो जाओगे भाई। दुनिया इतनी बड़ी है, क्या कर लोगे, मरना तो है ही भैया। एक से एक कलाकार, एक से एक बड़ा धुरंधर चला गया। तो भैया वही अपने आप को सही रखो। और बस मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, विचार था, मैं सोच रहा था रोज़ अब ऐसी कुछ चीज़ें इवेंट वगैरह की डालता रहूँ, अपना जो स्ट्रगल है दिखाता रहूँ आपको। मेरी जो थिएटर लाइन है उसमें भी जाऊँगा अभी दोबारा, अपने जो मेरी टीम के लोग थे थिएटर में उनसे भी जुड़ता हूँ, दिखाता हूँ आपको। जो मेरे टीवी शो के पार्टनर हैं उनको भी दिखाऊँगा, और जितने भी लोगों से मेरी मीटिंग वगैरह होती रहेंगी, और आप खुद ही देख लोगे, रिजल्ट आएगा जब टीवी पे अपना, तो वो सबके सामने होगा। अभी जो थोड़ा सा इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं तो बाद में बोलेंगे भाई चलो यार हम जुड़ जाते तो ठीक रहता। चलो कोई नहीं, अपना ख्याल रखो, किसी का कुछ बुरा मत सोचो। बुरा वो ये भगवान देखो, कर्मा है, कर्मा कहीं ना कहीं देता रहता है। आज मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, मैं और अच्छे लेवल पे जा रहा हूँ। भगवान या तो मेहरबान है, या हमारी मम्मी की दुआ है, हमारी बहनों की दुआ है, हमारे परिवार की, और लोगों की जो मुझसे प्यार करते हैं और भी लोग हैं। ये तो नहीं है कि भाई हर इंसान के चिढ़ने वाले होते हैं, तो भाई प्यार करने वाले भी होते हैं। तो वही है, लोग बहुत नेगेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी रहता है सिस्टम। बुराई करते हैं भाई कि ये ऐसा हुआ, ऐसा सबके लिए बोलते हैं यार। भगवान को तो छोड़ते नहीं है, भगवान का भी एक सीजन होता है, उसी हिसाब से उसको मान्यता देते हैं, उसकी रिस्पेक्ट उसी हिसाब से करते हैं। कुछ लोग अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते, हम तो खैर इंसान है, नॉर्मल इंसान, हम तो दूसरे घरों से, तो वो तो अपने फैमिली को नहीं छोड़ते, तो हम तो बाहर के लोग हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखो, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, स्ट्रगल चलता रहेगा लाइफ में, मरना तो भाई एक ना एक दिन तो भाई। बस है कि अपना अच्छा रखो अपने आप को ना, बढ़िया। मतलब निकाल रहे हो तो मतलब भी हम भी निकाल रहे, तो भाई उसको उस हिसाब का दे भी रहे हैं। अगर हम 10 रुपये किसी से ले रहे हैं तो 5 मेरा है भाई, 5 तुम्हारा है। तुम्हें उस हिसाब का एक लेवल, एक रिस्पेक्ट तुम्हें दे रहे हैं हम। ये नहीं कि तुमसे इतना ले लिया, तुम यार डायरेक्ट किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। इंसान गंदी नज़र से किसी की बहन बेटी को देख रहा है, किसी को गलत नज़रिए से पेश कर रहा है कि भाई ये है वो है, नेगेटिव बोल रहा है उसके बारे में। ये इंडस्ट्री बहुत ख़राब है भाई, जो मॉडलिंग लाइन की जो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो भाई अपने आप को संभाल के रखो, बढ़िया अपने खाओ पियो। किसी का भाई भगवान को आप दिखावे के लिए मत मानो, मैं भगवान को दिल से मानता हूँ। भगवान के अपनी फैमिली सबसे पहले तो, भगवान जहाँ भी हैं, किसी भी रूप में हैं, उसकी बस एक रिस्पेक्ट करो कि भाई हाँ कोई है। डरो मत भगवान से ना, डरो मत भगवान को, बस एक वैसे मानो कि हाँ कोई हमारी रक्षा के लिए है। आप कुछ गलत काम करते हो तो भगवान को आप तब मानते हो कि भाई, या फिर उनसे कुछ पैसे वैसे मांगना, अपना कुछ और मांगनी चीज़ें मतलब के लिए पूछते हो। बस अपना निस्वार्थ होकर भगवान को मानो, इंसान बनो सबसे पहले तो। किसी का ये मत करो कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, बुरा कर देंगे। हम इतने समृद्ध होके किसी का बुरा नहीं चाहते,
और तुम पीठ पीछे बोलते हो कि भाई बुरा करने वाले हैं ये। अरे भाई करने वो होता ना भाई, सेकंड लगते हैं भाई। समृद्ध है हर चीज़ से, लेकिन भाई कुछ नहीं मिलता, कुछ किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। अपने आप को सही रखो, दुआ लेके जाओ। जब तुम मरो तो भाई तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे साथ खड़े हो उस टाइम, तुम्हारे जनाजे पे। जब तुम जाओ तो तुम्हारे अंतिम संस्कार में वो लोग भी हो। वो लोग ये याद रखे कि भाई उस टाइम पे उस बंदे ने ये हमारे साथ काम अच्छा किया था। आज उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आज उनको ये चीज़ याद नहीं है कि इस बंदे ने हमारे साथ उस टाइम पे हेल्प की थी। चलो, जिन्होंने मुझे जोड़ा उनका भी थैंक यू, जिन्होंने कहीं भी मेरा साथ दिया उनका भी धन्यवाद। और मैंने तो भाई देखो बहुत सारी चीज़ें कर ही रखी है, उनको याद है या नहीं है, लेकिन पूरी ज़िंदगी मरते टाइम तो उनको कभी याद आएगा कि अच्छा रहा यार, नवीन था, उन्होंने मेरी यहाँ पे मदद की थी, वहाँ पे। यार बस ये दिखावे के ये मत बोलो तू मेरा बड़ा भाई है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा प्यार है, तू मेरा ये है। दिखावा मत करो, मुंह पे बोल दो कि भाई मैं तुम्हारे साथ एक टाइम तक ही हूँ। जो ये रिश्ता है ना हमारा, 1 साल 6 महीने तक ही टिकेगा ये रिश्ता। तो अपना मुंह पे बोल दो कि भाई हम तुमसे जुड़ रहे हैं तो मतलब के लिए जुड़ रहे हैं। हम तुमसे मतलब निकाल रहे हैं, तुम हमसे मतलब निकाल रहे हो। बस ये कि लेवल में रखो उस चीज़ को ना। मेरा मानना ये है कि लेवल में रख के चीज़ों को करो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ख्याल रखो सभी लोग, कोई नेगेटिव मत लेना इस चीज़ को। जो भी गिले शिकवे अपने, भगवान उन चीज़ों को खुद ही माफ़ कर देते हैं। अगर इंसान सच्चे दिल से किसी को चाहता है तो कि भाई सब अच्छा ही होता है सबके साथ ना। अगर वो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो बस अच्छे बन के रहो। ना मैं किसी का यहाँ पे नाम ले रहा हूँ ना किसी, बस ये कि गलत मत करो। बस मैं बहुत कुछ भुगत के बैठा हुआ हूँ, मेरी फैमिली को पता है मैं किन चीज़ों से निकला हुआ हूँ। आज भी स्ट्रगल चल ही रहा है मेरा। वो यही बोलते कि भाई मत जुड़ा कर किसी के साथ, अपना जैसा चल रही चलन दे। बस घर वाले यही कह रहे हैं कि मत जुड़े कर किसी पे इतना भरोसा मत करे करे, फिर बाद में वही नुकसान होता है। मेरे यार दोस्त भी ये बोलते हैं भाई मत जुड़ा करो किसी के साथ जो तुम्हारे साथ फिर बाद में क्या फ्रॉड करके निकल जाते हैं। बहुत करके गए हैं, लेकिन आज भी हम बैठे हुए, भगवान सब चीज़ ऊपर वाला देख रहा हो भाई, बढ़िया चल रहा हो अपने। तो ऐसी मेहनत करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, लोग जुड़ते रहेंगे, काफ़िले बढ़ते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे लोग। मतलब वो निकाल रहे तो हम भी निकाल लेंगे भाई। बस यही है, आपस में आदान प्रदान करते रहो। किसी का बस गलत मत करो, फ्रॉड मत करो किसी के साथ। हाँ, थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, हर इंसान के साथ है। भगवान तो कोई नहीं है कि भाई मैं ही सब चीज़ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, फलाना ढिकड़ा। अपने मिलजुल के रहो, किसी का गलत मत सोचो और लाइफ एंजॉय करो। मैंने आज डाल दिया, मैंने कि चलो आज अपने विचार रख देते हैं। किसी को कोई बात गलत लगी हो तो भैया फ़ोन करके कह दीजिए कि भाई यूँ गलत है, तुमने मुँह को यूँ कह दी, वह चीज़ अभी सॉर्ट आउट करेंगे। नाम मैं किसी का ले नहीं रहा, बहुत आए बहुत गए। तो जो मेरे साथ जुड़े हुए भाई, मैंने कह रहा हूँ तुम मुझे 1 दे रहे हो तो मैं तुम्हें 100 दूंगा। अगर तुम मुझे 5 रुपये दे रहे हो तो मैं तुम्हें 50,000 दूंगा उसकी जगह। काम जुड़ता रहेगा। मैं बिना निस्वार्थ के लोगों से जुड़ता हूँ, ना किसी का फ्रॉड करने का सोचा, ना करूँगा मरते दम तक। ठीक है जी, चलो करते इसको, व्लॉग को डालते हैं। आज देखते क्या पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है जी, ओके जी, राम राम। दीवान नवीन अम्बावता के नाम से व्लॉग चैनल है और अपना चर्चा चौपाल है पॉडकास्ट का, और अपना जो टीवी शो आ रहा है उसमें जुड़ियाँ। ठीक है जी, ओके जी, राम राम जी।